किसकी बात कर रहे थे बताओ बेटा, बात कर बेस का थ्योरी की बात कर रहे थे। बेस का थ्योरी का फुल फॉर्म क्या होता है? वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी मतलब यहाँ पे अपन को मतलब किससे? वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन्स के पेयर से। और वैलेंसी सेल क्या होता है? आउटरमोस्ट शेल होता है, समझ पा रहे हैं? और उन आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में कितना रिपल्सन लगता है, उस रिपल्सन की वजह से बेटा बात करें जो आपका मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का क्या शेप है, क्या मुझे बात करें उसकी जियोमेट्री है, क्या उसका हाइब्रिडेशन है, कितना उसका बॉन्ड एंगल आ रहा है, ये सब निकालते हैं बेटे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी ये वाला सिद्धांत सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी या बेस्पर थ्योरी फर्स्टली गिवन बाय सिग्विक एंड पोवेल। और पूरी बात करें इसको करेक्ट करके और एडवांस फॉर्म किसने दिया? नाइहोल्म और गैल्समिन। इसमें जो कमियां थी उनको दूर किया नाइहोल्म और गैल्समिन। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ बैलेंस बेटा बात करें बेस्पर थ्योरी किसके द्वारा दिया गया? नाइहोल्म और गैल्समिन के द्वारा दिया गया। ये दीदी बात करें क्या एक्सप्लेन करता है? बेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन करता है किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल, हाइब्रिडाइजेशन पूरे बात करें या ज्योमेट्री को अपन बोलते हैं शेप। तो ये क्या एक्सप्लेन करता है? शेप और ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल पूरे बात कर किसके आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ बात कर बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑन बात कर सेंट्रल एटम या ऑफ सेंट्रल एटम। उस पूरे बात करें मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास पूरे बात करें कितने बॉन्ड पेयर लोन पेयर है, इसके आधार पे उस मॉलिक्यूल का क्या शेप होगा, क्या साइज होगा, ये अपन डिफाइन करेंगे। ठीक है। फिर मैंने पूरी बात करी है एक्सप्लेन करने के लिए कि अपन को बेटा इसकी जरूरत पड़ेगी, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या दिखाया? जो बॉन्ड बनाते हैं। सेकंड पीरियड के एलिमेंट उठाए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन पूरे बात करें। तो ये सेकंड पीरियड की कैटेगरी नंबर 3 4 लेफ्ट से राइट चल रहे, पैराडाइम नंबर 1 से इंक्रीज होता है, वो दिख ही रहा है 3 4 5 6 7। फिर उसके बाद बेटा बात करें और सेकंड पीरियड की एलिमेंट के बाद क्या लिखिए उनकी? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि किसी भी एलिमेंट के केवल आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। किसी भी एलिमेंट के केवल और केवल आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ही बुरे बात करें किसमें? केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो बेटा बात करें उन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन का नाम क्या होता है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे लिथियम के अंदर देखा जाए तो आपको एक तरीका बताया था कि बेटा बात कर सेकंड पीरियड के एलिमेंट में जो उनका एटॉमिक नंबर होता है उसमें से 2 माइनस करो, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं? फर्स्ट सेल में, फर्स्ट एस टू बुरे बात कर देन आता है आउटर मोस्ट शेल कौन सा? सेकंड है। अब सेकंड पीरियड के एलिमेंट है तो इनका आउटर मोस्ट शेल कौन सा होगा? सेकंड रहेगा। तो अपन ने क्या लिखा था बेटा बात करें कि एटॉमिक नंबर में से 2 माइनस करो, 3 में से 2 माइनस करो तो 1 बचा, 1 इसका क्या? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। 4 में से 2 माइनस करो 2 बचे, 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 5 में से 2 माइनस करो 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 6 में से 2 माइनस करो 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। 7 में से 2 माइनस करो 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही ऑक्सीजन के 8 में से 2 माइनस करो 6, 9 में से पूरे 2 माइनस करो 7, और नियोन की बेटा बात करें कितना? 10 में से अगर 2 माइनस करें तो 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब बुरे बात कर आपसे ये बोला था कि कोई भी बेटा बात करें एलिमेंट तब स्टेबल होता है जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ऑक्टेट का मतलब होता है उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ऑक्टेट कंप्लीट का मतलब वो एलिमेंट क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा। अगर किसी के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो बॉन्ड नहीं बनाएगा। अगर 8 से कम है तो वो बॉन्ड बना के कोशिश करेगा कि उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। जैसे फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 है, उसको कितने की जरूरत है? 1 की, तो वो 1 बॉन्ड बनाएगा। कोई एटम जितने बॉन्ड बनाता है वो उसकी कहलाती है कोवैलेंसी। क्या कहलाती है? कोवैलेंसी। कोवैलेंसी का मतलब होता है बेटा बात को उसकी सहसंयोजकता। बस समझ पा रहे? जैसे नियोन के आउटर मोस्ट में 8 है, उसको एक भी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट नहीं, एक भी बॉन्ड नहीं बनाएगा। कोवैलेंसी क्या है? 0। बुरे बात करें फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने बेटा बात करें? 7 है, उसको कितने की रिक्वायरमेंट है? 1 की, उसकी कोवैलेंसी क्या होगी? 1। ऑक्सीजन के बगल में देखो जरा, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, कोवैलेंसी क्या आ गई? 2 आ गई। इसलिए ऑक्सीजन आपको हमेशा दिखेगा 2 बॉन्ड बनाते हुए, या तो डायरेक्ट डबल बॉन्ड होगा या एक एक बॉन्ड होगा। जैसे अपन देखें वाटर के अंदर तो एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, दिखता है कि दिखता है? एक एक हाइड्रोजन के साथ। लेकिन अगर O2 देखो आप तो 2 ऑक्सीजन आपस में डबल बॉन्ड जुड़े होते हैं। उठा के कुछ भी देखो, एक ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाएगा। बात समझ पर? चाहे इसको देखो चाहे इसको देखो, उसको 2 बॉन्ड चाहिए क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लेगी उसका ऑक्टेट पूरा होगा। ठीक है। ऐसे अगर अपन देखें नाइट्रोजन को तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 3 बॉन्ड बनाएगा, कोवैलेंसी 3 आती है। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 की रिक्वायरमेंट होती है तो 4 बॉन्ड बनाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन लिखा रखे हैं कि जितने बेटा बात करें पता है ये इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ब्लैक डॉट से जो लिख रखे हैं। 4 की रिक्वायरमेंट है, 4 बॉन्ड बनाएगा। बोरोन के आउटर मोस्ट में बेटा 3 इलेक्ट्रॉन होती है, जरूरत 5 की है लेकिन बेटा बॉन्ड वो 3 ही बनाता है। इसलिए अपन ने क्या बोला? कोवैलेंसी कितना है इसका? 3 है। आप बोलो 5 बॉन्ड क्यों नहीं बना रहा है बोरोन को?
क्योंकि भैया हर जब अगर एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है, माना एक्स के साथ ये बॉन्ड बना रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन बी को देना पड़ेगा, एक किसको देना पड़ेगा, एक्स को देना पड़ेगा। हर बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम को देना ही पड़ेगा। पर मेरे पास बेटा अगर आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं 3 ही तो बॉन्ड बना पाऊंगा सामने वाले के साथ। समझ में आ रहा है? सामने वाला तो मेरे साथ बॉन्ड बनाने को तैयार है, लेकिन मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो मैं बॉन्ड कैसे बना सकता। इसलिए अपन ने क्या देखा, बोरोन को चाहिए 5 लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से वो 3 ही बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंसी 3 है। बेरिलियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 ही बॉन्ड बनाएगा। जरूरत 6 की है लेकिन 6 बना नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बुढ़े बात कर आपको अच्छे से पता है कि उसने इलेक्ट्रॉन ही नहीं मेरे पास। लिथियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो कोवैलेंसी कितनी होती है, 1 ही होती है। ठीक है, ये कंडीशन लिखा। इसके बाद कुछ मैंने थर्ड पीरियड के एलिमेंट लिखे हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बुढ़े बात कर इस तरीके से, और इनमें लिखा है ये अपने ऑक्टेट का एनलार्जमेंट कर सकते हैं। थर्ड पीरियड हो, फोर्थ पीरियड हो, फिफ्थ पीरियड हो, सिक्स पीरियड हो, मतलब सेकंड को छोड़ो तो बाकी सभी पीरियड के एलिमेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, वेकेंट डी ऑर्बिटल की उपलब्धता के कारण अपने ऑक्टेट का एनलार्जमेंट कर सकते हैं। बुढ़े बात कर रहे हैं जैसे अगर ऑक्सीजन है, देखो तो ऑक्सीजन को बुढ़े कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है बेटा, बात करें ऑक्सीजन के आउटर में उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं, 6 होते हैं। 2 की रिक्वायरमेंट है, वो 2 बॉन्ड बना सकता है। समझ पा रहे, एक इधर एक इधर। मैंने कहा ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जल्दी बताओ, 6 होते हैं। तो 6 में से बेटा बात करें उसको 2 की रिक्वायरमेंट है, वो 2 बॉन्ड किसी के साथ भी बना सकता है। लेकिन वहीं पर अगर सल्फर की बात करो, उसके नीचे सल्फर आता है, उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, बात कर 6 होते हैं। वो चाहे तो 6 के 6 बॉन्ड भी बना सकता है, क्योंकि आपको पता है एक बॉन्ड बनते ही हर बॉन्ड में एक मेरा इलेक्ट्रॉन होता है, एक सामने वाले का, एक मेरा इलेक्ट्रॉन होता है, एक सामने वाले का। तो बॉन्ड बनने के बाद मेरे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। मेरा ऑक्टेट पूरा हो गया। और आपको पता है ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का है। सेकंड पीरियड मतलब सेकंड सेल का, और सेकंड सेल में 2 ही सबसेल होते हैं, एस और पी। और एस में आप 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं मैक्सिमम, पी में 6 भर सकते हो, 8 से ज्यादा हो नहीं सकते। इससे ऑक्सीजन चाह के भी ऑक्टेट का एनलार्जमेंट नहीं कर सकता। उसके नीचे का सल्फर देखो, सल्फर थर्ड पीरियड का है। थर्ड में पूरे थर्ड सेल में एस भी होता है, पी भी होता है, डी भी होता है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं, पी में 6 और डी में 10 भर सकते हैं, मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो अगर सल्फर बॉन्ड बनाता भी है तो हर बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन तो सल्फर देगा, एक सामने वाला देगा, एक बॉन्ड सल्फर देगा, एक सामने वाला देगा। जैसे यहाँ ऑक्सीजन के साथ ही बॉन्ड बना दो आप, एक एक इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाओ, एक एक इलेक्ट्रॉन देगा। तो बॉन्ड टोटल कितने हुए आपके पास, 6, और 6 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 12 इलेक्ट्रॉन। अभी तो 12 ही हुए, मैं तो चाहूं तो 18 इलेक्ट्रॉन भी रख सकता हूं। समझ पा रहे? तो जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट होते हैं, फोर्थ पीरियड के एलिमेंट होते हैं, उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है। वेकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से बेटा बात करें वो अपने ऑक्टेट का एनलार्जमेंट कर सकते हैं। समझ पा रहे? इसलिए इस चीज को हमेशा याद रखना। क्लोरीन हो तो वो 7 बॉन्ड भी बना सकता है, सल्फर 6 के 6 बॉन्ड बना सकता है, फास्फोरस पूरे बात करें 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, तो 5 ही इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बनाने में यूज कर सकता है। 5 बॉन्ड अगर 5 इलेक्ट्रॉन का यूज करेगा तो 10 बॉन्ड बन जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे। अगर फास्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन हुए और अगर 5 बॉन्ड बनाता है तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए उसके पास, 10, क्योंकि हर बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात समझ पा रहे हो? जैसे ऑक्सीजन ने 2 बुरे बात करें बॉन्ड बनाए, तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। एक तो ऑक्सीजन का, एक सामने वाले का, एक तो ऑक्सीजन का, एक सामने वाले का, तो 2 और 2 4, 4 इलेक्ट्रॉन ही हो गए। फिर 2 ऑक्सीजन की फ्री इलेक्ट्रॉन थे, इन फ्री इलेक्ट्रॉन की पेयर को अपन बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्री थे तो 2 फ्री इलेक्ट्रॉन की पेयर को अपन क्या बोलते हैं, लोन पेयर। जब भी किसी एलियम, जब भी किसी मॉलिक्यूल में, किसी भी मॉलिक्यूल में आपको उसका बेटा बात करें शेप चाहिए, जियोमेट्री चाहिए, तो उसकी सेंट्रल एटम को पकड़ो। सेंट्रल एटम हमेशा कम नंबर में होता है। जैसे यह SO3 में सल्फर कम नंबर में, ये सल्फर का कंपाउंड है। H2O में पूरे बात करेगा, देखा जाए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अगर आप यहाँ लिखते हो ऑक्सीजन कम नंबर में, तो इसका मतलब ऑक्सीजन है, सेंट्रल एटम है। तो किसी भी मॉलिक्यूल की शेप, जियोमेट्री पता करने के लिए हम उसके सेंट्रल एलिमेंट को पकड़ते हो। सेंट्रल एलिमेंट के पास कितने इलेक्ट्रॉन है उनको काउंट करते हैं, चाहे वो बेटा बात करें बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर हो, मतलब लोन पेयर हो। दोनों ही किसमें पार्टिसिपेट करेगा, हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडेशन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब लोन पेयर, फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब लोन पेयर। पूरे बात करें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब बॉन्ड पेयर, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब बॉन्ड पेयर। ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है, ये फ्री नहीं है। समझ में? ऐसे ये 2 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, पर ये बॉन्डेड है, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन का पेयर लोन पेयर कहलाता है, और बंधे हुए इलेक्ट्रॉन का पेयर या बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का पेयर बॉन्ड पेयर कहलाता है। तो आप जब भी किसी मॉलिक्यूल का शेप निकालो, जियोमेट्री निकालो, हाइब्रिडेशन निकालो, तो उस मॉलिक्यूल में उसकी सेंट्रल एटम की सारे इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, उसके लोन पेयर भी और उसके सिग्मा बॉन्ड भी। सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड होता तो इसका मतलब एक सिंगल होता, एक सिग्मा होता, एक क्या होता, पाई। पाई को कभी काउंट नहीं करते। तो हाइब्रिडेशन निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं केवल बेटा,
सिग्मा बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड किसको बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड, साथ में लोन पेयर भी सिग्मा बॉन्ड की तरह कंसीडर किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से अपन को देखना है। तो इसके दो एप्लीकेशंस हैं हमारे पास। सबसे पहले अगर अपन देखना चाहें, पहला एप्लीकेशन मैं आपको बताऊंगा, पूरे बात करें ऐसे मॉलिक्यूल के बारे में जिनके सेंट्रल एटम के पास केवल बॉन्ड पेयर हो, या फिर ऐसे मॉलिक्यूल के बारे में जिनके सेंट्रल एटम के पास बॉन्ड पेयर के साथ लोन पेयर हो। तो सबसे पहले अपन जो फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बेटा बताओ? जियोमेट्री या फिर पूरी बात किसी को हम बोल सकते हैं सिर्फ जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल और आयन। जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स पूरा बात कर और आयंस, ठीक है ना। जबकि ये क्या रखता है? व्हेन इट हैविंग ओनली बॉन्ड पेयर। क्या रखना है बेटा बात करें? जब ये केवल क्या रखता है? बॉन्ड पेयर्स रखता है, तो इसको अपन बॉन्ड पेयर बोल सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी मुझे ऐसे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री निकालना है, किसी भी ऐसे आयन की वीडियो बात करें, क्या निकालना है बेटा बात करें? ज्योमेट्री निकालना है, हाइब्रिडेशन निकालना है, जिसके पास केवल और केवल क्या होता है बेटा बात करें? बॉन्ड पेयर हो। अच्छा, मैंने आपको दो तीन चीजें पहले बता चुका था, मुझे याद है कि अगर किसी मॉलिक्यूल के पास बॉन्ड पेयर, लोन पेयर है, लोन पेयर, लोन पेयर है, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर है, तो सबसे जो रिपल्सन का ऑर्डर था, याद है कुछ? ऑर्डर ऑफ रिपल्सन। क्या बात की थी अपन ने बेटा? ऑर्डर ऑफ रिपल्सन। याद है? सबसे ज्यादा रिपल्सन कहाँ रहता है? जल्दी बोलो। लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है, क्योंकि दोनों फ्री है। इसके बाद बेटा बात कर रहे हैं उससे कम रिपल्सन कहाँ होता है? लोन पेयर, बेटा बात कर रहे हैं बॉन्ड पेयर में। याद आ रहा है कुछ? और सबसे कम रिपल्सन कहाँ होता है? बॉन्ड पेयर के बीच में होता है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो रिपल्सन ऑर्डर की बात किस तरीके से, और ये क्वेश्चन कब आ चुका था? आपके नीट में आ चुका था। ठीक है, जैसे अगर अपन H2O का स्ट्रक्चर देखें, H2O में होता क्या? ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको दो की रिक्वायरमेंट होती है। दो बेटा बात कर इलेक्ट्रॉन को वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड में शेयर करता है और दो बॉन्ड बनाता है। ठीक है, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर लोन पेयर। तो लोन पेयर मिलेगा यहाँ पर, बॉन्ड पेयर मिलेगा। सबसे ज्यादा रिपल्सन कहाँ पर होता है? लोन पेयर में होता है। सबसे ज्यादा रिपल्सन कहाँ पर होता है? लोन पेयर के बीच में। उससे कम रिपल्सन कहाँ होता है? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। ये बॉन्ड पेयर है पूरा का पूरा बेटा बात करें तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में कम रिपल्सन होता है, और सबसे कम रिपल्सन कहाँ होता है? बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इन 2 इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, ऐसे दूर भगाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज। लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, और बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, और लोन पेयर रिपल्सन होता है। तो 3 टाइप का रिपल्सन देखने को मिलेगा। लोन पेयर, फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में। तो इसके बारे में जरूर आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट पूरे बात करें कंडीशन, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल या आयन की जियोमेट्री, मतलब पूरे बात का संरचना के बारे में अपन बात कर रहे हैं जिनमें उनके सेंट्रल एटम के पास केवल क्या होता है बेटा बात करें? बॉन्ड पेयर होता है। तो जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल और आयन बेटा बात करें हैविंग ओनली, व्हेन मॉलिक्यूल हैविंग ओनली गुड़े बात करें बॉन्ड पेयर। तो ये गुड़े बात करें जो बॉन्ड पेयर रखेगा वो कौन रखेगा? जल्दी बोलो। व्हेन सेंट्रल एटम या फिर एलिमेंट हैविंग ओनली बॉन्ड पेयर। क्या रखता है बेटा बात का? बॉन्ड पेयर, मतलब लोन पेयर नहीं होता है। तो कुछ मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर अपन देखना चाहें कुछ, तो सबसे पहले क्या देखेंगे? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर देख लो बेटा बात करें। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर के बाद फिर क्या देखेंगे बताओ बेटा बात करें जी? ठीक है, तो सबसे पहले जियोमेट्री निकालने के लिए अपन क्या निकालें? एक मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, हाइब्रिडाइजेशन, जियोमेट्री, बॉन्ड एंगल, स्ट्रक्चर, एग्जांपल। सबसे पहले अपन क्या देखते हैं? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कम से कम 2 बॉन्ड होंगे, तभी तो उनके बीच क्या बॉन्ड एंगल आ पाएगा। अगर एक बॉन्ड होगा तो बॉन्ड एंगल कैसे निकालोगे आप? तो एटलीस्ट मुझे क्या चाहिए? 2 बॉन्ड तो चाहिए ही, समझ पा रहे हो? और 2 बॉन्ड कौन से चाहिए? सिग्मा बॉन्ड। अब 2 बॉन्ड कौन बनाएगा? ऐसे क्या हम बात करें कैसे सेलेक्ट करें? तो 2 बॉन्ड कौन बनाएगा? ऐसा मॉलिक्यूल पहले सिलेक्ट करो जिसके आउटर मोस्ट बेटे बात करें एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन हो। 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तभी तो ये ऑक्टेट पूरी करने की कोशिश करेगा, बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। ऐसा कौन सा एटम है जिसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन बात करें होते हैं?
जरा उठा करके देखो, आपको लिखा था कि नहीं लिखा था? इसके आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बेरिलियम, तो मैंने पकड़ लिया, माना ये बेरिलियम। अब बेरिलियम 2 बॉन्ड बनाएगा, तो 2 इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है, ये 2 बॉन्ड बनाएगा। पर आपको पता है सामने वाला जो एटम, कोई बी एटम आएगा, उसको भी तो गुड़े बात एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो बी कोई एटम है, वो क्या करता है? एक एक इलेक्ट्रॉन देता है। ए एटम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, हर बॉन्ड में वो 1 इलेक्ट्रॉन देगा, हर बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो ऐसे कितने बॉन्ड बन गए टोटल? 2 बॉन्ड बने। क्या इसके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों उसने गुड़े बात कर बॉन्ड बनाने में दे दिए। अब देखो बॉन्ड बनने के बाद ए के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? बॉन्ड बनने के बाद ए के पास कितने इलेक्ट्रॉन टोटल? 4। 2 तो मेरे, 2 सामने वाले के। टोटल मेरे इलेक्ट्रॉन जब काउंट करोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब बेटा बात में भरने के लिए मुझे कितने ऑर्बिटल चाहिए? 2 ऑर्बिटल। हमेशा ऑर्बिटल कहां से यूज करते गुड़े बताओ? पहले अपन एस का ऑर्बिटल यूज करते, अगर एस भर जाए तो फिर किसका यूज करते? पी का। और अगर पी भर जाए तो फिर किसका यूज करते? डी का। और डी भर जाए तो फिर किसका यूज करना आपको? एफ का। पर वहां तक जरूरत पड़ती नहीं है। टोटल मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन थे। अब आपको पता है इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ रहेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्योंकि बॉन्ड में एक साथ रहेंगे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ रहेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन को भरो पहले। कहां भर दिया आपने? एस में। और फिर गुड़े बात एस में भरे कि नहीं भरे 2 इलेक्ट्रॉन? और फिर कहां भर दिया बेटा बताओ? पी में। तो एक एस का ऑर्बिटल यूज हुआ, एक कहां का? पी का। इसका मतलब अगर किसी के पास 2 बॉन्ड ऑर्डर है, केवल और केवल 2 बॉन्ड ऑर्डर है, ओनली बेटा बात का लिखा ओनली बॉन्ड पेयर रखता है। जब ये केवल ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास केवल बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर ना हो, तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन आता है उसी के अकॉर्डिंग उसकी जियोमेट्री आती है और बॉन्ड एंगल आता है, सब कुछ फिक्स होता है। तो अगर देखा जाए Ab2 मॉलिक्यूल कोई है, कौन सा मॉलिक्यूल है? Ab2 टाइप का मॉलिक्यूल जिसके पास केवल 2 बॉन्ड पेयर है, तो 2 बॉन्ड पेयर से 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 को भरने के लिए मुझे 2 ऑर्बिटल चाहिए, एक s का और एक p का। हाइब्रिडेशन क्या आ गया बेटा बात करें? sp। अगर हाइब्रिडेशन sp है तो इसकी जियोमेट्री देखो, स्ट्रक्चर देखो गुड़िया, ऊपर से कितना एंगल आ रहा है? 180, और नीचे से भी कितना आ रहा है बेटा? 180। मतलब स्ट्रक्चर कैसा है? लीनियर। कैसा आ रहा है? लीनियर, मतलब रेखीय स्ट्रक्चर है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। और आपको नहीं पता तो ऐसे टोटल तोड़ दो। टोटल ये एंगल कितना बताओ? टोटल कितना स्पेस है? 360 एंगल है। टोटल स्पेस कितना है? 360। अब मुझे 2 बॉन्ड बना रहे हैं, तो 2 बॉन्ड को कोशिश करेंगे कि 180 डिग्री 180 डिग्री पर है, क्योंकि अगर आप चाहो कि इनको सर नीचे ले जाओ, देखो 180 से ज्यादा हो गया, लेकिन नीचे तो कम होगा कि नहीं होगा? अगर 2 बॉन्ड पास पास आएंगे ना बेटा, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो बॉन्ड पेयर हमेशा दूर रहे ताकि उनके बीच में रिपल्सन कम रहे, ताकि वो मॉलिक्यूल क्या रहे? स्टेबल रहे। स्टेबल मॉलिक्यूल कब होगा? जब उसका रिपल्सन कम होगा। रिपल्सन कब होगा कम? जब बॉन्ड ऑर्डर पास होंगे कि दूर होंगे? दूर होंगे। इलेक्ट्रॉन अगर 2 बॉन्ड को पास ले आए तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2 इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे और मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। तो मॉलिक्यूल स्टेबल रखने के लिए क्या करना है मुझे? बॉन्ड बॉन्ड को कोशिश करना है सबसे ज्यादा दूर रखो। तो अगर 2 बॉन्ड हैं, टोटल स्पेस कितना था? 360। 360 को 2 में काट दो आप, कितना आ गया? 180 डिग्री। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है? 180 डिग्री आ गया। स्ट्रक्चर कैसे आ रहा है गुड़े बात करें? लीनियर आ रहा है। और इसका स्ट्रक्चर गुड़े अगर बनाना है तो ऐसा स्ट्रक्चर बना दो जिसे मैंने बोला कि AB2। ठीक है ना? ये कोई मॉलिक्यूल है। अच्छा एग्जांपल मुझे लिखना है। एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे अपन ने उठाया कि एक ही जगह किसको उठा सकते हो? सेकंड ग्रुप एलिमेंट बेरिलियम। और दूसरी बात, बेरिलियम तो 2 बॉन्ड बना रहा है 2 बॉन्ड, बिल्कुल बात सही है, बेरिलियम 2 बॉन्ड बना रहा है। लेकिन सर सामने वाला जो आया, जैसे यहाँ पर आपने जिसको भी यूज किया, एक्स को, वाई को, जेड को, वो तो एक ही बॉन्ड बना रहा है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक ही बॉन्ड बना रहा है। तो ये एक बॉन्ड बनाने वाला कौन कौन है? ये गुड़े बात करें कोई भी हो सकता है। ये क्लोरीन भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हेलोजन की आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? उठा के देखो 7। उसको कितने की जरूरत है ऐड करने के लिए? 1 की। तो एक ही बॉन्ड कौन बनाएगा? हेलोजन। अब याद रखने गुड़े बात के मैं बार बार नहीं बताऊंगा। सिंगल बॉन्ड कौन बनाएगा? जैसे सिंगल बॉन्ड की जगह आपको कोई यूज करना है, आप बार बार नए आइटम उठा सकते हो। ये सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन करेगा? हाइड्रोजन भी। क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में, फर्स्ट पीरियड में अगर देखा जाए तो पूरे लिथियम के ऊपर कौन है? हाइड्रोजन। तो वो भी कितना बॉन्ड बनाएगा? एक ही तो बॉन्ड बनाता है। समझ पा रहे? क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको डबलेट करने के लिए क्यों रिक्वायरमेंट होती है? तो सिंगल बॉन्ड कौन बनाएगा? हाइड्रोजन। या फिर कौन हो? हेलोजन। हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। या फिर पूरे कौन हो? साइनाइड। या फिर कौन हो बेटा बात करें? हाइड्रोक्साइड, OH। क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, एक हाइड्रोजन उसके पास है, मतलब 1 बॉन्ड पहले से है, तो एक की खाली जगह, तो 1 बॉन्ड बना दो आप। या फिर कोई मैथिल एथिल, मैथिल हो, एथिल हो, बुरे बात करें जैसे C2H5, ऐसा कोई ग्रुप जिसको अपन बोल सकते हैं बेटा बात करें क्या? R ग्रुप। R मतलब एल्किल ग्रुप। ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या बनाएंगे? हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है? तो एग्जांपल हम कितने सारे बना सकते हैं? जैसे अपन ने बना दिया देखो BeCl2। अब क्लोरीन को हटा के हाइड्रोजन जोड़ दो, BeH2, नया मॉलिक्यूल आ गया। आपने बुरे बात करें, पता है क्लोरीन को हटा के साइनाइड जोड़ दो, BeCl,
गुड़े बात कर साइन हटा के OH जोड़ दो, BOH का होल ट्वाइस, मेथल जोड़ दो, BeCH3 का होल ट्वाइस, एक इस तरफ CH3 एक इस तरफ CH3, तो क्या लिखोगे BeCH3 कितने बार आ गया, 2 बार, तो BeCH3 का होल ट्वाइस। तो इस तरीके से अपन बेटा बात कर डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल बना सकते हैं। ठीक है, ये वाले गुड़े बात करें एग्जांपल आ जाते हैं। अच्छा, अब अगर मुझे कोई गुड़े बात करें पॉजिटिव या नेगेटिव चाहिए तो भी ये काम हो सकता है। जैसे आपने देखा एक के आउटर मोस्ट में केवल 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए 2 बॉन्ड बना रहा था। कोई ऐसा एटम हो जिसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन वो 2 बॉन्ड ही केवल बनाए, वो कब कर सकते हैं, जब उसके पास उसके ऊपर प्लस आ जाए, मतलब उससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए। जैसे बोरॉन है, बोरॉन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अपन बोले एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए उससे, तो उसके ऊपर क्या आएगा, प्लस। अब बताओ, अगर बोरॉन से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो रियल में बोरॉन थोड़ी बचा, अब वो बन गया बेरिलियम। क्या बन चुका, बेरिलियम की तरह काम करेगा नहीं करेगा। तो नए एग्जांपल अगर बेटा चाहिए तो आप बेरिलियम की जगह क्या उठा सकते हो, बी गुड़े बात करें प्लस Cl2 CN2 H2, मतलब ऐसा भी एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, तो एग्जांपल कितने सारे बना सकते हैं अपन, बहुत सारे। आप सोचो कि सर बेरिलियम का ही तो बताया आपने, आप एग्जांपल कितने बनाना चाहते हैं। बेरिलियम के साथ आपने 2 क्लोरीन जोड़े, एक एग्जांपल आ गया। क्लोरीन हटा दो, हाइड्रोजन जोड़ दो, BH2 आ गया, BeF2 आ गया, गुड़े बात करें एक फ्लोरीन इधर एक फ्लोरीन इधर, BF2 आ गया। CH3 CH3 जोड़ दो, गुड़े बात करें BeCH3 का होल ट्वाइस आ गया। कितने सारे एग्जांपल बना सकते हैं। एथिल हटा के मैथिल जोड़ दो, मैथिल हटा के एथिल, प्रोपिल, कुछ भी जोड़ सकते हो। फिर आपने सोचा और एग्जांपल बताओ, अब क्या करो, बेरिलियम हटाओ, अब मैग्नीशियम लाओ, मैग्नीशियम हटाओ, मैग्नीशियम की जगह ClCl लाओ, MgCl2, फिर क्लोरीन हटा करके हाइड्रोजन लाओ, MgH2, हाइड्रोजन हटा के बेटा मैथिल लाओ। समझ पा रहे हो, कितने एग्जांपल बना सकते हैं। फिर मैग्नीशियम हटा के क्या ले आओ, कैल्शियम ले आओ। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के अपन एग्जांपल बना सकते हैं। अब अगर आप सोचो कि मुझे और एग्जांपल चाहिए, बोरॉन लाए थे, बोरॉन को हटा दो, आपने ये एग्जांपल बनाया था B+Cl2, B प्लस बुरे बात करें H2, B+I2, B+F2, B+Cn का होल ट्वाइस। कितने एग्जांपल चाहिए, लाखों हजारों एग्जांपल बन सकते हैं। ठीक है, अब आप बोरॉन को हटा दो, और एग्जांपल चाहिए तो बोरॉन को बस हटा दो। बोरॉन के नीचे वाला ग्रुप, बोरॉन के नीचे कौन होता है बेटा, बताओ बुरे बात करें, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कोई भी उठा लो। अब देखो नया एग्जांपल कैसे बने, Al+Cn का होल ट्वाइस, CnCn, Al प्लस, बताओ बेटा बात करें ClCl, मतलब AlCl2 प्लस, Cl हटा के गुड़े बात करें H लगा दो, मतलब Al+H2, H हटा के गुड़े बात करें मेथल लगा दो। कितने सारे एग्जांपल चाहिए, एल्यूमिनियम हटा के गैलियम, इंडियम, तो मतलब पूरा इस तरीके से अगर मैंने ये लगाया है तो आप बोरॉन को हटा के इसके पूरे नीचे के ग्रुप उठा लो, एल्यूमिनियम रख दो, गैलियम रख दो, इंडियम रख दो, थैलियम रख दो, बेरिलियम हटा करके मैग्नीशियम रख दो, कैल्शियम रख दो, पूरे बात के स्ट्रोंशियम रख दो, बेरियम रख दो, रेडियम रख दो, क्लोरीन हटा करके हाइड्रोजन, क्लोरीन हटा कर फ्लोरीन, क्लोरीन हटा के मेथल, क्लोरीन हटा के बेटा साइनाइड, क्लोरीन हटा के OH। कितने एग्जांपल बना सकते हैं, लाखों। तो मैं आपको रटवा नहीं सकता, मैं आपको सिखा सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं लिखवाता हूँ आपको BeCl2, उसने दे दिया आपको MgCl2, फिर क्या करोगे आप। आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर बेरिलियम में काम कर रहा है तो इसके नीचे के पूरा का पूरा ग्रुप यही काम करना है। जैसा सेप बी का है वैसे मैग्नीशियम ला दूं, कैल्शियम लाऊं, स्ट्रोंशियम लाऊं, बेरियम लाऊं, रेडियम लाऊं, वही का। अगर बी प्लस है, बोरॉन प्लस है, तो इस जगह पे Al प्लस आ जाए, Ga प्लस आ जाए, In प्लस आ जाए, Tl प्लस आ जाए, कोई भी आ जाए। Cn हटा के फ्लोरीन आ जाए, ब्रोमीन आ जाए, आयोडीन आ जाए, हाइड्रोजन आ जाए, साइनाइड आ जाए, OH आ जाए, मेथल आ जाए, एथल आ जाए, कुछ भी आ जाए। समझे, नए के नए एग्जांपल हम कितने सारे बना सकते हैं, बहुत सारे बना सकते हैं। ठीक है, ये वाली गुड़िया बात करें कंडीशन है। चलो, अब आप बोलो कि नेगेटिव वाला तो बताया नहीं आपने, प्लस वाला बता दिया, नॉर्मल बता दिया, बगल वाला उठा लो। अगर इसके आउटर मोस्ट में 2 है और मुझे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो इसके पास 3 थे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो कितने, 2 ही बचे। ऐसे ही इसके एक अगल वाला उठाओ, मतलब अगर राइट वाले पे जाओगे ना तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, उससे अब कोई एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तभी वो जाके इसकी तरह बिहेव करेगा। अगर अब आपको ऐसा ही एलिमेंट कोई दूसरा चाहिए अगल वाला, तो लिथियम के आउटर मोस्ट में कितना था, एक इलेक्ट्रॉन था ना लिथियम के आउटर मोस्ट में, एक और इसको चाहिए ताकि बेरिलियम बन जाए, एक इलेक्ट्रॉन दे दो, एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा। अब फिर वही मॉलिक्यूल बनाओ, जैसे बेरिलियम था Li नेगेटिव Cl2, Li नेगेटिव I2, Li नेगेटिव H2, Li नेगेटिव, बुरे बात के समझ पा रहे हो, CH3 का होल ट्वाइस। कितना भी जोड़ दो आप, सब कुछ काम कर सकते हो। तो इसका मतलब एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा बताओ बेटा, बात करें Li नेगेटिव Cl2 H2, जो भी आपको चाहिए वो बुरे बात करें उठा सकते हैं आप। अब लिथियम की जगह सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम किसी को भी उठा लो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इस तरीके से हमारे पास क्या जाएंगे, ज्योमेट्री
आ जाएगा। मैंने आपको ये बता दिया। जनरली सिंगल बॉन्ड बनाने वाला कौन मिलेगा आपको? हाइड्रोजन, हेलोजन, साइनाइड, OH, मेथिल, एथिल, ये आपको सिंगल बॉन्डेड पे मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो